प्यारे बच्चों, आप सबों का स्वागत है रेनबो क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों ने देखा पिछला वीडियो में कि बेसिक साइंस को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने केमिस्ट्री की शुरुआत डिफिनेशन से किया था और उसके बाद परमाणु, अणु, मिश्रण, यौगिक, संयोजकता, परमाणु संख्या, आयन होते हुए हम लोगों ने रसायन समीकरण तक पहुंचा था। जैसा कि आप सबों को पता होगा या फिर मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि रसायन समीकरण बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दो टर्म की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से उसे कहते हैं हम लोग रेडिकल, जिसे हिंदी में मूलक कहते हैं। जो धन मूलक और ऋण मूलक दो तरह का होता है। धन मूलक को पॉजिटिव चार्ज और ऋण मूलक को नेगेटिव चार्ज कहते हैं। हम लोगों ने संयोजकता के आधार पर 1, 2, 3, 4 के हिसाब से धन मूलक को पूरी तरीके से कल याद कर लिया था और मैं उम्मीद करता हूं कि धन मूलक आप लोगों को याद हो गया होगा। अब हमें ज़रूरी है बड़े से बड़े समीकरण लिखने के लिए ऋण मूलक को याद करने के लिए, है ना। जैसा कि मैंने बहुत सारा ऋण मूलक यहाँ पे लिखा है और मैं आप लोगों को याद करा दूँगा, लेकिन आप जो 10th स्टैंडर्ड में हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 ऋण मूलक ही याद करना है और 10 और 12 धन मूलक ही याद करना है। इतना सारा जो मैंने आपको लिखा दिया, इसका मतलब ये है कि केमिस्ट्री आप ज़िंदगी भर जहाँ तक पढ़ोगे इस धन मूलक और इस ऋण मूलक से बाहर नहीं जाएगा। आप किसी भी तरह का अगर समीकरण उठाओगे ना, इनमें से ही कोई ना कोई आपको मिलेगा। चाहे आप कोई भी समीकरण उठा लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उठा लो, सल्फ्यूरिक एसिड उठा लो, एक्वा रेजिया उठा लो, किसी भी तरह का अम्ल, एसिड, कुछ भी उठा लीजिए, आपको उसमें धन मूलक और ऋण मूलक जो मिलेगा ना, यही मिलेगा। हम लोगों ने कल धन मूलक को बहुत ही अच्छी तरीके से याद किया था। जैसे कि पहले संयोजकता 1 जो होता है किसका होता है, हम लोगों ने बताया था एक ट्रिक के साथ में कि पहले हाइड्रोजन याद करेंगे, फिर उसके बाद सोडियम याद करेंगे, फिर उसके बाद अमोनियम याद करेंगे और तरह तरह का बहुत सारा टेक्निक बताया था। उसी तरीके से हम लोगों ने बताया था कि संयोजकता 3 याद करने के लिए कौन कौन होता है। एल्युमिनियम और क्रोमियम का जो संयोजकता होता है ना, वैलेंसी जो होता है ना, वो 3 होता है। उसी तरीके से फिर हम लोगों ने जो सबसे क्रिटिकल टर्म था, इक और अक का रिलेशन, जैसे कि क्यूप्रस, क्यूप्रिक, है ना, मतलब कि मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, उसी तरीके से अस्टेनस, अस्टेनिक्स का भी रिलेशन बताया था और उनका जो संयोजकता था, मतलब वैलेंसी था, डिफरेंस जो था, उस डिफरेंस के बारे में मैंने ट्रिक बताया था। तो आज का स्लाइड में मैंने क्या किया, मैंने आज बहुत सारा ऋण मूलक को लिखा है। आप सिर्फ सरसरी निगाह से ऋण मूलक को देखेंगे और कोशिश करेंगे, इनमें से जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसमें क्या करूँगा, यानी कि निशान लगा दूंगा कि इसे याद करना बहुत ज़रूरी है, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं सिर्फ एक बार बोल करके छोड़ दूंगा। आप उसे क्या करोगे, ध्यान से देखोगे। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, ऋण मूलक बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है। ऋण मूलक बनने के लिए क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना पड़ता है। और धन मूलक बनने के लिए क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ता है। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं ये सब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। ये सब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए ये क्या है, ये ऋण मूलक है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे जो उसमें 2 तरह का ऋण मूलक होना, मतलब 2 तरह का मूलक होना बहुत जरूरी है। धन मूलक और ऋण मूलक ही रासायनिक अभिक्रिया कर पाएगा, मतलब कि धन मूलक के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, या फिर ऋण मूलक के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। धन मूलक ऋण मूलक के साथ में रिएक्शन करेगा, ऋण मूलक धन मूलक के साथ में रिएक्शन करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो धन मूलक को पहले लिखेंगे और ऋण मूलक को बाद में लिखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड पढ़ते हैं। कभी ब्रोमाइड हाइड्रोजन सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना होगा। हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ते हैं, कभी क्लोराइड हाइड्रोजन सुना है, कभी नहीं। हम लोग पहले क्या करेंगे, धन मूलक को लिखेंगे, मतलब कि पॉजिटिव आयन या फिर पॉजिटिव चार्ज को लिखेंगे, और बाद में क्या करेंगे, नेगेटिव आयन को लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा आप लोग कि हम लोग क्या करते हैं, नंबर के हिसाब से लिखा है ऋण मूलक को। देखिए एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 तरह का मूलक बनाता है। हाइड्रोजन क्या करता है, 2 तरह का मूलक बनाता है। जब हाइड्रोजन धन मूलक बनाएगा, मतलब क्या, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है। और जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा,
ग्रहण करेगा तो वो ऋण मूलक बनाता है, इसका नाम बदल के क्या हो जाता है, हाइड्राइड हो जाता है। इस तरह का गुण सिर्फ हाइड्रोजन में होता है। अगर बोलोगे कि सब किसी में होगा तो ऐसा संभव नहीं है। सिर्फ हाइड्रोजन दोनों तरह का मूलक बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन भी बनाता है और हाइड्राइड भी बनाता है। इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, ऋण मूलक है, मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इसलिए हाइड्रोजन का नाम क्या बदल गया, हाइड्राइड हो गया। हाइड्रोजन का नाम क्या हो गया, हाइड्राइड हो गया। अब जहां भी आप हाइड्राइड देखोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो रासायनिक समीकरण के लास्ट में हाइड्रोजन को लिखोगे, रासायनिक समीकरण के लास्ट में लिखोगे, क्योंकि ये हाइड्राइड ऋण मूलक है। ये क्या है, हाइड्राइड ऋण मूलक है। फिर देखिए उसके बाद उसी तरीके से हम क्या करते हैं, क्लोरीन से क्या बना है, क्लोराइड, इसकी संयोजकता क्या है, 1 है। उसी तरीके से ब्रोमीन से क्या बना है, ब्रोमाइड, इसका संयोजकता क्या है, 1 है। आयोडीन से क्या बना है, आयोडाइड, इनका संयोजकता क्या है, 1 है। उसी तरीके से फ्लोरीन से क्या बना है, फ्लोराइड, इनकी संयोजकता क्या है, 1 है। देखिए अब फिर यहाँ से 5 तक की अगर मैं बात करूँ, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और फ्लोराइड। अब देखिए इसका मतलब समझ रहे हैं कि हम लोगों ने जो हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन पढ़ा था, ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके खुद नेगेटिव चार्ज मतलब ऋणात्मक आयन बनाता है। इस वजह से इसका नाम क्या होता है, बदल जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है, बदल जाता है। मेरे दोस्त तुम बताओ, तुम कितनों भी अमीर हो, दोस्त से अगर तुम पहचान लोगे पैसा तो वो तुमको भिखारी बोलेगा ही ना। तो ये क्या लेता है, हाइड्रोजन तो है अपने आप में अमीर, लेकिन ये आयन लेता है ना, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, इसलिए इसका नाम बदल के क्या हो गया, हाइड्राइड हो गया। तो 1 से 5 तक आप क्या करोगे, एक सुर में याद कर लोगे, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और फ्लोराइड। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं ना, कि अब जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिल जाता है, देखिए मेरे दोस्त मैंने आपको भी बताया कि ऑक्सीजन भी अलग तत्व है और हाइड्रोजन भी एक अलग तत्व है। जब 2 तत्व मिलता है तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है ना। तो यहाँ पे क्या बना रहा है, ये यौगिक बना दे रहा है और इस यौगिक का भी नाम बदल रहा है, इस यौगिक का भी नाम बदल रहा है। इसका नाम क्या हो गया है, हाइड्रो ऑक्साइड। अब देखो इसमें से हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है, धन आयन का काम कर रहा है और ऑक्सीजन जो है ना ऋण आयन का काम कर रहा है। इसलिए मतलब ज़्यादा टेंशन की दिक्कत नहीं है, आपको ये समझने की ज़रूरत भी नहीं है कि कौन धन आयन का काम कर रहा है, कौन ऋण आयन का काम कर रहा है। लेकिन ये जो कंपाउंड बनाया है ना OH, इसको हम लोग एक साथ में बोलेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड। मतलब हाइड्रोजन लिए हैं, हाइड्रोजन से हाइड्रो लिए हैं और ऑक्सीजन को हमने क्या कर दिया, ऑक्साइड में बदल दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया, हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। इसकी संयोजकता भी क्या है, 1 है। तो आप सिर्फ इतना याद रखोगे कि जब O और H मिलेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा और उसका संयोजकता क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद देखो मेरे दोस्त फिर क्या करते हैं कि जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिल जाएगा, देखो मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल जाएगा, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ये क्या बना जाएगा, नाइट्राइड बना देगा। क्या बना देगा, नाइट्राइड बन जाएगा। ये देखो ये अलग अलग अपने आप में क्या काम करता है पता नहीं, अलग अलग अपने आप में क्या काम करता है पता नहीं, लेकिन जब दोनों मिल जाएगा तो किसका काम करेगा, ऋण मूलक का काम करेगा। किसका काम करेगा, ऋण मूलक का काम करेगा। जैसे कि अभी फिलहाल मुझे ले लो, मैं अभी फिलहाल क्या पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ बाहर में, लेकिन आप लोगों के लिए तो मैं सिर्फ केमिस्ट्री का टीचर हूँ ना। इस रेनबो क्लासेस में मैं सिर्फ केमिस्ट्री का टीचर हूँ ना, लेकिन अगर मैं बाहर जाऊं तो मैं अपने आप को क्या मैथमेटिक्स का टीचर भी दर्शा सकता हूं ना। इसी तरीके से नाइट्रोजन अलग हो सकता है, ऋण मूलक और धन मूलक दोनों हो सकता है, वो हमको पता नहीं। ऑक्सीजन भी अलग अलग हो सकता है, वो मुझे पता नहीं। लेकिन जब दोनों मिलेगा तो उसका नाम नाइट्राइड हो जाएगा और वो काम सिर्फ ऋण मूलक का करेगा। वो काम किसका करेगा, सिर्फ किसका करेगा, ऋण मूलक का करेगा। इसलिए जब भी NO2 आए तो आप क्या करोगे, नाइट्राइड बात करोगे, नाइट्राइड बात करोगे। अब देखो कैसे याद करना है कि हम लोग यहाँ पे 2 आए तो नाइट्राइड और NO3 आए तो नाइट्रेट, NO3 आए तो नाइट्रेट। अब देखो मेरे दोस्त, अब देखो जितने भी लड़के या लड़कियां रात में फ़ोन में मतलब कि जो बातचीत करते हैं ना, उन लोग गुड नाइट और गुड बाय और गुड मॉर्निंग उसका करना बहुत ही लाजमी होता है। अगर नहीं करेगा तो उसका खाना नहीं पचेगा। समझ में आ रहा है ना। दिन में मिनिमम वो क्या करेगा, ट्राई करेगा उसको क्या करने के लिए, गुड नाइट बोलने के लिए ट्राई करेगा। दिन में कितने बार,
2 बार ट्राई करेगा, देखो यहाँ पे है ना ट्राई लिखा हुआ है, और क्या बोलने के लिए, नाइट करने के लिए, देखो नाइट भी है ना, 2 बार ट्राई करेगा गुड नाइट बोलने के लिए, इसलिए यहाँ पे NO2 देंगे, इसलिए क्या देंगे यहाँ पे NO2 देंगे। अब NO3 जहाँ पे आएगा ना, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो नाइट है ना उसको नाई में बदल देगा। अब लड़का बहुत दिन से 3-4 साल से गुड नाइट गुड मॉर्निंग कर रहा है, तो उसका पढ़ाई लिखाई तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा। जब पढ़ाई लिखाई करके नौकरी नहीं कर पाएगा तो क्या नाई का तो काम करेगा ना मेरे भाई, बोलो ज़्यादा कोई बड़का तीर नहीं मार देगा, उसको MP MLA का टिकट भी नहीं मिल जाएगा। तो इसलिए खुद को बचाना है किससे, नाई बनने से। और 3 बार नहीं करना है, 2 बार ठीक है, एक बार सुबह उठ करके गुड मॉर्निंग कर दो, रात में कर दो गुड नाइट। अब दिन में हाँ बाबू क्या करते हो, खाना खाए, कद्दू खाए कि आलू खाए, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को नहीं, तुम लोगों को क्या करना है, इस तरह का कुछ नहीं करना है। हम लोग देखो, हम लोगों ने 2 याद कर लिया और 3 भी याद कर लिया। देखो मैं इसको छिपा देता हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि जहाँ पे NO2 आए, जहाँ पे NO2 आए उसका नाम क्या हो गया, नाइट्राइट, नाइट्राइट। और जहाँ पे NO3 आए उसका नाम नाइट्रेट, उसका नाम क्या, नाइट्रेट। बहुत ही खतरनाक है, बहुत मज़ा आएगा आपको करने में जब आप जाओगे ना बोलने के लिए कि आपको पता आ रहा है एक ही सल्फर का, एक ही फास्फोरस का 4 रूप देखोगे तो सामने वाले भी देखेगा यार अंदर में क्वालिटी है ना। एक एक वर्ड का तुम 4-5 मीनिंग बताओ ललन के तरह, तब तो बताएगा ना, इंग्लिश का जानकार हो तुम। उसी तरह केमिस्ट्री का एक फास्फोरस को तुम फास्फाइड भी बोल रहे हो, फास्फाइड भी बोल रहे हो, फास्फेट भी बोल रहे हो, अलग अलग सूत्र, अलग अलग फॉर्मूला, अलग अलग संयोजकता, तब सामने वाला तुमको क्या देगा, रिगार्ड देगा, बहुत ही वैल्यू देगा। ऐसे भी लल्लू पंजू किसी को कोई वैल्यू नहीं देता। तो अब देखो नाइट्राइट तक मेरे प्यारे बच्चों इतना हो गया ना। अब देखो उसी तरीके से है ना, डाई मने क्या होता है, डाई मने होता है 2, और मैथमेटिक्स में बाई मने भी होता है कितना, 2। डाई मने भी क्या होता है, 2, और बाई मने भी क्या होता है, 2। लेकिन सबसे खतरनाक वाली टर्म है केमिस्ट्री में, बाई मने होता है हाइड्रोजन। बाई मने क्या होता है, हाइड्रोजन। याद कर लेना आज के बाद, केमिस्ट्री में बाई मने क्या होता है, हाइड्रोजन। बाई मने क्या होता है, हाइड्रोजन। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं किसकी, बाई कार्बोनेट। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, बाई कार्बोनेट को, बाई मने हाइड्रोजन और कार्बोनेट का मतलब CO3, कार्बोनेट का मतलब क्या, CO3। बाई कार्बोनेट, CO3 का मतलब क्या हो जाएगा, कार्बोनेट। CO3 का मतलब क्या हो जाएगा, कार्बोनेट। अब देखो CO मिलेगा, इसका मतलब हो जाएगा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर CO2 होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर CO3 हो जाएगा ना, इसको कहेंगे कार्बन ट्राइऑक्साइड, और उसी को फिर कहेंगे क्या, कार्बोनेट। उसको ही क्या कहेंगे हम लोग, कार्बोनेट। देखो कितना खतरनाक पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। C से कार्बन, CO से कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड, CO3 से कार्बन ट्राइऑक्साइड, और उसी को क्या कहेंगे, कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, कार्बोनेट। CO3 का मतलब कार्बोनेट। अब देखो CO3 से क्या लिखेंगे, कार्बोनेट। लेकिन देखो कार्बोनेट का संयोजकता कितना होता है, 2। याद रखना कार्बोनेट का संयोजकता कितना होता है, 2। लेकिन बाई कार्बोनेट का संयोजकता कितना होगा, 1। ये बात पूरी तरीके से याद रखना। जब हम लोग अम्ल, क्षार और लवण पढ़ेंगे ना मेरे दोस्त, तो वहाँ पे आप धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा, खाने वाला सोडा के बीच आप क्या करोगे, कन्फ्यूजन करोगे, और ज़िंदगी भर कन्फ्यूजन बना रहेगा। ज़िंदगी भर कहने का मतलब क्या, मेरा कन्फ्यूजन मैट्रिक में था और अभी खत्म हुआ, अभी फिलहाल मैं MA पास कर चुका हूँ, तो समझ रहे हो ना, 7-8 साल के बाद कन्फ्यूजन खत्म हुआ। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब भी हम धोने की बात करेंगे तो आप धोने वाला सोडा का अलग फार्मूला लगा दोगे, खाने वाला सोडा का अलग फार्मूला लगा दोगे। क्यों, क्योंकि आपको पूरी तरीके से क्लियरिटी से सारा चीज आ रहा है। इसी तरह से जितना आप आग में तपोगे उतना ही धारदार चाकू बनोगे ना, इतना बात मालूम है ना जी। जितना ज्यादा अगर तुम मेहनत करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा ना। तो टेंशन की तो बात है ही नहीं ना, टेंशन ले रहे हो आप लोग क्या। इसको तो मैंने मिटा दिया जी, यहाँ पे कितना था, खैर कोई बात नहीं, 4 है ना। चलो इतनी सी बात आ गया ना, कार्बोनेट तक समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को। CO3 कार्बन ट्राइऑक्साइड, उसी को क्या कहते हैं, कार्बोनेट। लेकिन कार्बोनेट की संयोजकता 2, लेकिन उसी में अगर एक हाइड्रोजन मिला देंगे उसका नाम हो जाएगा बाई कार्बोनेट, लेकिन संयोजकता 1। मतलब कि मैं पहला स्टार लगा रहा हूं यहाँ पे। इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट आपको याद होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना। इससे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को बताया था
ट्रिक के साथ में, और इधर पूरा इजी था। तो इस पूरे स्लाइड में सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करो, इन दोनों को याद रख पाओ। बाकी नाइट्राइड और नाइट्रेट आप समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब आते हैं हम लोग किसमें, बाई सल्फेट। अब देखो, फिर देखिए, गौर से देखिए, सल्फेट का क्या होता है, SO4। सल्फेट का क्या होता है, SO4। SO4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 ठो सल्फेट और 4 ठो क्या, ऑक्सीजन, और दोनों जब मिलेगा तो क्या बना देगा, सल्फेट बना देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, SO4 का मतलब सल्फेट, SO4 का मतलब सल्फेट, लेकिन उसकी संयोजकता कितना, 2। सल्फेट का संयोजकता कितना, 2। जब सल्फेट में जब हम एक हाइड्रोजन लगा देंगे ना, तो हाइड्रोजन का मतलब क्या, बाई, हाइड्रोजन का मतलब क्या, बाई, और वो क्या बना देगा, बाई सल्फेट। वो क्या बना देगा, बाई सल्फेट, और उसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो मेरे दोस्त, SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फेट। SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फेट। अगर कहीं पे SO3 लिखा आया तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फाइट। देखो गौर से देखना, देखो SO3 की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, SO3 की बात कर रहे हैं। नाम सल्फेट से सल्फाइट हो गया है, ईट। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ईट की बात कर रहे हैं। देखो ईट में देखो, ईट, EAT, ईट। ईट मैंने 3 वर्ड है ना, 1 2 3 है ना। तो उसी तरीके से ऑक्सीजन अगर 3 आएगा, ऑक्सीजन अगर 3 आएगा तो वो सल्फेट किस में बदल जाएगा, सल्फाइट में बदलेगा। किस में बदलेगा, सल्फाइट में बदलेगा। अगर इस सल्फाइट से पहले अगर एक हाइड्रोजन लगा दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बाई सल्फाइट। क्या हो जाएगा, बाई सल्फाइट। इसलिए बाई सल्फाइट में कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना। अब देखो, फिर गौर से देखो, अब देखो, एक ठो अगर क्या रहेगा, सल्फर। देखो 1 ठो सल्फर अगर रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, सल्फर। इसको क्या बोलेंगे, सल्फर। 1 ठो अगर अकेला रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सल्फर। लेकिन जब यही सल्फर ऋण आयन का काम करेगा, यही सल्फर जब ऋण आयन का काम करेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा सल्फाइड। ईट और ईट में बहुत फर्क है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फाइड। देखो 1 ठो सल्फर, गौर से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज। मैं क्या बोला कि अगर S है, अगर ये किसी के साथ में रिएक्शन नहीं कर रहा है तो ये क्या है, सल्फर है। ये क्या है, सल्फर है। जब अगर एक सल्फर किसी से कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, किसी से कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण आयन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऋण आयन हो जाएगा, और उसका नाम बदल जाएगा, और उसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फाइड हो जाएगा। देखो फाइड की बात कर रहे हैं, FIED, फो आकर ईडो, है ना, जो फाइड हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, सल्फाइड हो जाएगा। अगर इस सल्फाइड से पहले अगर 1 ठो हाइड्रोजन लगा दे तो केमिस्ट्री से पहले हम क्या बोलेंगे, बाई सल्फाइड। क्या बोलेंगे, बाई सल्फाइड। समझ में आ रहा है ना। अब देखो गौर से देखो, अब देखो कितना खतरनाक चीज वाली बात बता रहा हूं मैं। क्या बता रहा हूं, अगर SO4 आ रहा है तो मतलब क्या हो गया, सल्फेट। क्या हो जाएगा, सल्फेट। अगर SO3 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सल्फाइट, खाने वाला ईट, है ना, सल्फाइट। अगर 1 ठो सल्फर अकेले आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सल्फाइड, सल्फाइड। मैं उम्मीद करता हूं इससे पहले एक सल्फर का 3 रूप आप लोगों ने नहीं देखा होगा। आप तो रट्टा मार रहे थे, हम भी पक्का रट्टा मार के आए थे। रट्टा मारने के बावजूद भी हम लोगों को अच्छा खासा मार्क्स मिला था, और आप लोगों को भी हमसे ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन नॉलेज आएगा, आपके अंदर में पोटेंशियल आएगा, आप बहुत अच्छा करोगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बाकी अगर शक होता भी है तो शक को दूर करने का क्या है, लल्लन वाला उपाय है। चलो यहाँ तक हो गया ना, सल्फाइड तक किसी को कोई दिक्कत, हाफिज साहब समझ में आ रहा है आपको ना, वेरी गुड, है ना। चलो अब देखो, अब हम लोग आते हैं किसमें, क्लोराइट में। हम लोग किस में आ रहे हैं, क्लोराइट में। देखो मैं फिर बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जब क्लोरीन होता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है, उसका नाम क्या रहता है, क्लोरीन रहता है। उसका नाम क्या रहता है, क्लोरीन। जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव चार्ज या फिर ऋण मूलक बना देता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, क्लोराइड। क्या हो जाता है, क्लोराइड हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोराइड हो जाता है। लेकिन
अब देखो अगर क्लोरीन जो है ना ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर ले, तो देखो फिर मैं बता रहा हूं, क्लोरीन अगर किसी के साथ में रिएक्शन नहीं कर रहा है तो इसका नाम क्या है? क्लोरीन। इसका नाम क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन किसी के साथ में रिएक्शन नहीं कर रहा है तो इसका नाम क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन अगर किसी के साथ में रिएक्शन कर रहा है ऋण मूलक बना के तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड। क्लोराइड। अगर क्लोरीन अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेता है, क्लोरीन किसके साथ में रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो ये ऑक्सीजन अपने से पहले क्या लगाएगा? हाइपो लगाएगा और इस क्लोराइड को क्लोराइट में बदल देगा। क्लोराइट में बदल देगा। किस में बदल देगा? क्लोराइट में बदल देगा। फिर गौर से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नाजुक चीजें हैं, इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। क्लोरीन जब किसी से रिएक्शन नहीं करता है तो वो क्लोरीन कहलाता है। क्लोरीन जब ऋण आयन बनाता है तो उसका नाम क्लोराइड हो जाता है। क्लोरीन जब किसी के साथ में रिएक्शन करता है ऋण आयन बना करके तो नाम क्या हो जाता है? क्लोराइड। क्या हो जाता है? क्लोराइड। अगर क्लोरीन अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, क्लोरीन अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? क्लोराइड बनाता है। और उससे पहले हाइपो लगा देता है। और हाइपो को मतलब आप लोग सुने होंगे कि हाइपो का मतलब होता है क्या? बहुत ही एक्सेस या फिर एक्स्ट्रा, बोलता है हाइपरटेंशन बढ़ रहा है। हाइपरटेंशन का मतलब क्या हो रहा है? मतलब कि बहुत प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही क्या होता है? क्रिएटिव ये होता है, क्या तत्व होता है कि बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है। इसलिए क्लोरीन है कैसा? हाइपोक्लोराइट है। कैसा है? हाइपोक्लोराइट है। बहुत ही ज़्यादा किसी के साथ में रिएक्शन कर लेता है। तो हम लोगों ने क्या किया? क्लोरीन के तीन बारे में बताया। क्या बताया? क्लोरीन, क्लोराइड और क्लोराइट। कोई दिक्कत नहीं ना? क्लोराइट बोलेगा तो समझ लोगे क्लोरीन के साथ में ऑक्सीजन है। क्लोराइड बोलेगा तो बोलोगे क्या? क्लोरीन अकेले है लेकिन ऋण आयन बना रहा है। अगर कहीं पे सिर्फ क्लोरीन लिखा हुआ है तो बोलोगे भैया वो तो क्लोरीन है, अभी फिलहाल वो मूड में नहीं है कुछ करने का। समझ में आ रहा है ना? मतलब कि वो उदासीन अवस्था में है। इतनी बात समझ में आ रही है ना? वेरी गुड। जब यहाँ तक आपको अगर समझ में आ रहा है तो अब क्या हो गया? बहुत आसान आ गया। अब देखो क्या बनेगा, है ना? अब हम लोग क्लोराइड हो गया। उसके बाद अगर क्लोरीन 3 ठो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेगा ना, क्लोरीन 3 ठो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेगा ना तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरेट हो जाएगा। अच्छा, क्लोरीन का मतलब कि 4 बार लिए हम लोगों ने, क्लोरीन, क्लोराइड, क्लोराइट और क्लोरेट। क्या पढ़ लिया? 4 पढ़ लिया। घर में जाकर के आप लोग आईना में पूरे गौर से बोलना, या फिर कोई साइंस पढ़ा लिखा कोई आपका बरोदर भाई होगा उनसे भी पूछोगे तो वो भी कन्फ्यूज हो जाएगा। लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि आपको ऑफिसर बनना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना। तो इतना मेहनत जरूरी है मेरे भाई, लाजमी है कि डिजर्व करता है। क्योंकि अगर तुम पेन खरीदोगे लाइन बाजार में तो 150-200 रुपये में मिलता है। वहीं पर अगर तुम कोई बढ़िया ब्रांडेड कंपनी का खरीदोगे, पेवेलियन का, स्पार्की का, तो 1400-1500 टका में मिलता है। अगर तुम और भी खतरनाक कंपनी का खरीदोगे तो 8,000-10,000 में भी पेन आता है। लेकिन होता तो पैंट ही है ना। तो उसी तरीके से जितना चीज जिंदगी में चाहते हो उतना मेहनत तो जरूरी है ना, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपने क्लोरीन समझ गया, क्लोरीन का सारा काम खत्म हो गया ना। अब आते हैं हम लोग मैग्नीज। देखो मैग्नीज जब 4 ठो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, मैग्नीज जब 4 ठो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा ना उसका नाम क्या हो जाएगा? परमैग्नेट। क्या हो जाएगा? परमैग्नेट। जब मैग्नीज 4 ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो वो क्या बना देगा? परमैग्नेट। और उसका संयोजकता कितना होगा? 1। उसका संयोजकता कितना होगा? 1। सल्फेट का तो मैंने बता ही दिया था। अब उसके बाद देखो 1 ठो कार्बन और 1 ठो नाइट्रोजन दोनों जब मिल जाएगा, 1 ठो कार्बन और 1 ठो नाइट्रोजन मिल जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइनाइड। क्या बनाएगा? साइनाइड। और इसका भी वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है। इनमें से आपको क्या याद रखना है? ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ये जरूरी है। मैंने ट्रिक भी बता दिया, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, और अभी फिलहाल ये भी जरूरी है। इसकी कोई जरूरी नहीं है, इसको भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सल्फाइड भी मैंने बता दिया, सल्फाइड भी बता दिया ना, और सल्फाइड भी बता दिया, थायोसल्फेट नहीं बताया था, है ना। अब देखो है ना, S 2 ठो सल्फर और 3 ठो ऑक्सीजन अगर मिलेगा ना, 2 ठो सल्फर और 3 ठो ऑक्सीजन जब मिलेगा तो क्या बनाएगा? थायोसल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा? थायोसल्फेट बनाएगा। तो मैंने सल्फेट के बारे में कैसे बताया था? देखो फिर बता रहा हूं मैं एक बार। देखो अगर SO4 है तो क्या हो रहा है? सल्फेट।
है ना, SO3 है तो क्या बना रहा है, सल्फाइड, है ना। उसके बाद क्या है, अकेले S है तो क्या बनाएगा, सल्फाइड, क्या बनाएगा, सल्फाइड। अगर 3 ठो ऑक्सीजन और 2 ठो सल्फेट मिलेगा तो क्या बना देगा, थायोसल्फेट। तो थोड़ा सा गौर करोगे इसको, कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा ये, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, H2O3 का मतलब थायोसल्फेट, H2O3 का मतलब क्या होता है, थायोसल्फेट। अब देखो ऑक्सीजन अगर ऋण आयन बनाएगा तो क्या कराएगा, ऑक्साइड, उसका संयोजकता 2। अगर 2 ठो ऑक्सीजन मिलके बनाएगा यौगिक तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, पर ऑक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, संयोजकता क्या हो जाएगा, 2। तो ये दोनों बहुत जरूरी है याद करना, है ना। उसके बाद डाइक्रोमेट Cr2O7, Cr2O7 संयोजकता कितना, 2। सिर्फ ध्यान रखना है, याद करने की कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद सिलिकेट SiO3, SiO3 इसकी संयोजकता कितना होता है, 2। इसको भी याद करने की जरूरी नहीं है, लेकिन जब तुम काबिल बनोगे ना, किसी को पूछते हो, जैसे कि केमिस्ट्री में लड़का सब होता नहीं है कि बताओ तो पानी का सूत्र क्या है, कोई बोलेगा बोलो तो बोले एसिड का सूत्र क्या है, तो तुम जब किसी को बोलोगे कि मिट्टी का सूत्र बताओ तो उसकी में जरूरत पड़ेगा SiO3 का। तो इसलिए तुम लोग चाहते हो कि अगर मिट्टी का सूत्र याद करें तो SiO3 याद रखो, अगर नहीं चाहते हो कि नहीं रखें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी तरीके से 1 ठो नाइट्रोजन क्या बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा। अगर नाइट्रोजन अगर क्या बनाएगा, ऋण मूलक बना देगा तो नाम क्या हो जाएगा उसका, नाइट्राइड। बोलता है कि नहीं ट्राई मत करो मुझे, क्या बोल रहा है, नाइट्राइड, है ना। इसका 3 होता है, उसका क्या होता है, संयोजकता 3 होता है। उसके बाद देखो ये बहुत ही खतरनाक है, कौन, फास्फोरस वाला, कितना वाला, फास्फोरस वाला। अब देखो मैं कर रहा हूं इसको, फास्फोरस को याद, है ना। देखो फास्फोरस का क्या होता है, पी, फास्फोरस का क्या होता है, पी। पी को हम लोग क्या बोलते हैं, फास्फोरस। पी को क्या बोलते हैं, फास्फोरस। पी को क्या बोलते हैं, फास्फोरस। देखो पी, पहले बंद करो इसको। देखो प्यारे बच्चों, जब पी किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करता है तो वो क्या कहलाता है, फास्फोरस कहलाता है। जब किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा, फास्फोरस कहलाएगा। जब पी ऋण आयन बना देगा, किसी के साथ में इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नेगेटिव चार्ज बना देगा, तो ये क्या बनाएगा, फास्फाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, फास्फाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, ये फास्फाइड बनाएगा। फास्फोरस ऋण आयन बना करके क्या बना देगा, फास्फाइड बना देगा। उसके बाद 1 ठो पी अगर 3 ठो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेगा तो क्या बना देगा, फास्फाइड बना देगा। क्या बना देगा, फास्फाइड बना देगा। ये लड़ने वाला फाइट, क्या बना देगा, लड़ने वाला फाइट बना देगा। अगर 4 ठो के साथ में मिल जाएगा तो क्या बना देगा, फास्फेट बना देगा। क्या बना देगा, फास्फेट बना देगा। मेरे प्यारे बच्चों गौर से सुनना, फिर सुनना। फास्फोरस जब किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करता है तो उसका संकेत पी होता है, मतलब सूत्र पी होता है और वो उदासीन होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो क्या बना देता है, फास्फाइड। क्या बनाता है, ये फास्फाइड बनाता है, ईड बनाता है, फास्फाइड बनाता है। उसके बाद अगर वो 1 ठो फास्फोरस 3 ठो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेगा ना तो वो क्या बना देगा, वो फास्फाइट बना देगा। क्या बना देगा, वो फास्फाइट बना देगा। अगर 4 ठो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेगा ना तो क्या बनाएगा, वो फास्फेट बना देगा। क्या बना देगा, ये फास्फेट बना देगा। इसलिए अगर कहीं पे लिखा होगा क्या, सोडियम, अगर कहीं पे लिखा होगा सोडियम फास्फेट, कहीं पे लिखा हुआ क्या, सोडियम फास्फेट। अगर कहीं पे लिखा हुआ है क्या, सोडियम, है ना, फास्फाइट, है ना। अगर कहीं पे लिखा हुआ क्या कि सोडियम फास्फाइड, कहीं पे लिखा हुआ है क्या, सोडियम फास्फाइड। अब देखो मैं तीनों का सूत्र बना के दिखाता हूं कितना खतरनाक होता है। मैं क्या कर रहा हूं, तीनों का सूत्र बना के दिखाता हूं, है ना। ये कार्बाइड छूटा हुआ है, आप याद रखोगे, है ना। चलो फास्फाइड। अब देखो सोडियम को ऐसे लिखेंगे Na, सोडियम को ऐसे लिखेंगे Na, इसका संयोजकता कितना होता है, 1। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, फास्फेट, इसका क्या लिखेंगे, फास्फेट। फास्फेट को क्या लिखेंगे, PO4, है ना। इसका संयोजकता कितना होता है, 3। इसका संयोजकता कितना होता है, 3। तो इसलिए सोडियम फास्फेट को देखो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, Na3PO4। ये क्या बन जाएगा,
सोडियम फास्फेट, ये क्या बन जाएगा? सोडियम फास्फेट। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग कर रहे हैं क्या? सोडियम फास्फाइड। क्या कर रहे हैं? सोडियम फास्फाइड। क्या कर रहे हैं? सोडियम फास्फाइड। देखो सोडियम का क्या लिखेंगे? Na लिखेंगे। सोडियम का क्या लिखेंगे? Na लिखेंगे। इसका संयोजकता कितना होता है? 1। फास्फाइड का क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। फास्फाइड का क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। लेकिन इसकी संयोजकता कितना? 3 है ना। तो क्या हो जाएगा ये? Na3P। तो जहाँ पे Na3P लिखा होगा तो आप क्या पढ़ोगे? सोडियम फास्फाइड। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को मैंने इतना सारा जो बताया ना, तो आप लोग क्या करोगे? समीकरण के बीचों में डिफरेंस निकालना सीख जाओगे। मतलब उसके नाम के हिसाब से आप क्या करोगे? सूत्र बनाना सीख गए होगे। इसमें कोई दिक्कत की तो बात नहीं है ना। और एक बच्चा है, मैं उसको भी कर देता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ, मैं बहुत सारा एग्जाम्पल दूंगा, बहुत सारा सूत्र दूंगा आप लोगों को बनाने के लिए। यहाँ पे 30 नंबर में क्या लिखा हुआ था? कार्बाइड। क्या लिखा हुआ था? ये कार्बाइड लिखाया था। इसका सूत्र क्या होता है? C होता है। इसको संयोजकता क्या होता है? 4 होता है। अब देखो ये कार्बाइड जो होता है ना, अभी फिलहाल केला देख रहे हो ना मार्केट में, केला जो पकाया जाता है ना, केला जो पकाया जाता है ना, उसमें कार्बाइड हम मिलाते हैं। यही वाला कार्बाइड मिलाते हैं। ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन नहीं है। क्या है? कार्बाइड है। जब कार्बन ऋण मूलक बनाता हो, जब कार्बन क्या बनाता हो? ऋण मूलक बनाता हो, तो उसका नाम क्या हो जाता है? कार्बाइड हो जाता है। उसका नाम क्या हो जाता है? कार्बाइड होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पूरी तरीके से धन मूलक और ऋण मूलक को सीख लिया है। उसका संयोजकता का ध्यान आपको रखना है, प्रैक्टिस करना है। इसके बाद जो होगा ना, हम लोग क्या करेंगे? रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, जो आपके 10 क्लास का सिलेबस है, वो हम लोग, कल छुट्टी है, कल मैं नहीं आऊँगा, और परसों से हम लोग चालू करेंगे क्या? रासायनिक समीकरण एवं क्या? अभिक्रिया। परसों से चालू होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? आप क्या करोगे? बहुत कम से कम 20-25 समीकरण लिख के लेके आओगे, और उसे याद भी होना चाहिए आप लोग। जैसे कि आप सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्या सल्फेट, मतलब कुछ भी अपना मर्जी से लिख के लाओगे, या फिर मैं बहुत सारा भी लिखवाऊंगा। तो इसी बातों के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं पर क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं। और पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लेने दीजिए और उसके बाद बंद कर दीजिए। रुकिए 2-4-5 सेकेंड, उसके बाद बंद कर दीजिए।